नूरपुर गांव में एक रोज संध्या अपनी सहेली पूनम के साथ घाट से पानी भरकर लौट रही थी। वो दोनों बातें करते हुए जैसे ही महल के पास से गुजरती हैं, तो पूनम संध्या से, पता नहीं कौन होगी वो लड़की जो इस महल की रानी बनेगी। क्या मतलब ये कि महाराज और महारानी अपने छोटे बेटे यानी राजकुमार वंशराज के लिए साधारण सी गुणी सी लड़की ढूंढ रहे हैं। लेकिन वो क्यों भला? सुना है महाराज के छोटे बेटे की कुंडली में लिखा है, अगर उसने किसी राजघराने की लड़की से शादी की तो उसकी मौत भी हो सकती है। इसलिए वो अपने बेटे के लिए एक साधारण सी गांव की लड़की ढूंढ रहे हैं। खैर जो भी हो, लेकिन हम जैसी गरीब लड़की को कौन ही भला अपनी बहू रानी बनाएगा। अपनी शादी तो किसी कुमार लकड़हारी या राजा के दरबार में काम करने वाले किसी सैनिक से ही होगी। दोनों सहेलियां हंसते हुए अपने अपने घर चली जाती हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक रोज गांव में सभी लड़कियों को राजकुमार के स्वयंवर के लिए तैयार किया जाता है। साथ ही उन सबको अपने हाथ की बनी कोई चीज राजकुमार को भेंट करनी थी। संध्या भी स्वयंवर में भाग लेती है। क्या पता मेरी किस्मत खुल जाए और मैं उस शाही महल की रानी बन जाऊं। संध्या भी बहुत अच्छे से तैयार होकर स्वयंवर में जाती है। साथ ही वो अपने हाथों से बेहद ही खूबसूरत तैयार किया हुआ गुलदस्ता राजकुमार को देती है। राजकुमार जी, ये सभी फूल मेरी क्यारी के हैं, जिन्हें मैंने अपने हाथों से लगाया था। साथ ही ये कढ़ाई की हुई चादर मैंने अपने हाथों से बनाई है। राजकुमार को वो सब पसंद आ जाता है। साथ ही संध्या की सादगी और खूबसूरती भी उसे भा जाती है। वो संध्या को अपने जीवन साथी के रूप में चुन लेता है। कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी हो जाती है और गरीब घर की लड़की संध्या महलों की बहू बनकर आ जाती है। अगले दिन उसकी पहली रसोई की रस्म होती है। जाइए छोटी रानी, आज आपकी पहली रसोई की रस्म है, उसे पूरा कीजिए। संध्या पूरे महल में घूम आती है, लेकिन उसे कहीं रसोई घर नजर ही नहीं आता। वो अपनी जेठानी के पास जाती है। फिर उसकी जेठानी उसे बड़ी सी रसोई में लेकर जाती है, जहाँ एक बहुत ही बड़े से कमरे में काफी मॉडर्न रसोई बनी होती है। फिर जेठानी वहां से चली जाती है। हे भगवान, इसे रसोई कहते हैं? बाप रे बाप, कितनी बड़ी, और पता नहीं क्या क्या चीजें इसमें। लेकिन चूल्हा कहाँ है, वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। लगता है अब मुझे खुद ही इंतजाम करना पड़ेगा। संध्या बाहर गार्डन में जाती है। फिर मिट्टी लेकर रसोई में जाती है। मिट्टी का चूल्हा बनाकर तैयार कर लेती है। अरे, चूल्हा तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन अब इसके लिए लकड़ी भी तो चाहिए। संध्या गार्डन से कुछ छोटी छोटी लकड़ियां भी तोड़कर ले आती है, जिससे पूरे महल में धीरे धीरे धुआं ही धुआं हो जाता है। अरे, ये धुआं धुआं महल में कैसे हो गया? कहीं आग तो नहीं लग गई? हमें अभी भीतर जाकर देखना होगा। जेठानी जल्दी से रसोई की तरफ जाती है। ये क्या संध्या, ये सब क्या है? खाना बनाने का चूल्हा है जेठानी जी, लेकिन यहाँ गैस है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, फिर तुमने ये क्यों बनाया? मुझे तो इस धुएं से एलर्जी हो रही है, मैं तो चली। अरे ये क्या, ये पूरे महल में धुआं धुआं कैसे हो गया बड़ी बहू? ये सब उस संध्या के कारण हुआ है। उसने महल की रसोई में चूल्हा बनाया। क्या? चलो तो चलकर देखते हैं। छोटी बहू, ये तुमने क्या किया? माँ जी, अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए। लेकिन आप घबराइए मत, पहले चूल्हा गीला था ना, इसलिए धुआं हो गया था, लेकिन अब धुआं चला गया है। बताइए आप क्या खाएंगी? तू जो भी बनाएगी वो हम सब खा लेंगे, और मिट्टी के चूल्हे में बना खाना तो सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हमारे पूर्वज भी तो इसी में खाते थे ना, और तुझे तो इसी में आता है बनाना, तो इसी में बना लिया कर। लेकिन माँ जी, ऐसे तो इस महल की दीवारें गंदी हो जाएंगी। हमारा महल इतना भी कमजोर नहीं कि धुएं के कारण इसकी दीवारें गंदी हो जाएं, और हो भी गया तो हम उसकी मरम्मत करवा लेंगे। ये सुनकर बड़ी बहू रानी को छोटी बहू से जलन होने लगती है। कुछ देर बाद संध्या सबको खाना परोसती है। अरे वाह, कितना बढ़िया देसी खाना आज हमें खाने को मिला है, और क्या स्वाद है इसमें। छोटी बहू के हाथों में भी कमाल का स्वाद है भाई। आज लग रहा है अपने छोटे बेटे के लिए गांव की लड़की चुनकर हमने कोई गलती नहीं की। लेकिन जेठानी उससे और भी गुस्सा होती है। अब जहाँ राजघराने की बड़ी बहू गैस पर खाना बनाती, तो वहीं गांव की संध्या नीचे बैठकर चूल्हे पर खाना बनाती। ओहो, कितनी खांसी हो रही है मुझे इस धुएं से, और मेरी आंखें भी जल रही हैं। ये कहते हुए गैस पर खाना बना रही जेठानी रसोई से बाहर चली जाती है, और कुछ देर बाद जब वो अंदर आती है तो उसकी सारी सब्जी जल चुकी होती है। हे भगवान, इस गांव की गवार की वजह से मेरी सारी सब्जी जल गई। माफ करना जेठानी जी, अब आप मेरे हाथ की बनी सब्जी खा लीजिएगा। आज मैंने कटहल की फ्राई सब्जी और मलाई कोफ्ता बनाया चूल्हे पर। आज आप भी यही चूल्हे का बना खाना ही खा लीजिएगा। ये क्या, इतना सारा देसी घी? क्या तुम जानती नहीं कि ये सब सेहत के लिए कितना खतरनाक होता है? नहीं, ये गांव का देसी घी है जो संध्या अपने घर से लाई है,
और इतनी शुद्धता वाला खाना भला सेहत के लिए कैसे खराब हो सकता है? संध्या, तुम कल हमारे लिए चूल्हे पर दाल बाटी बनाना। सुना है हमारे दादा परदादा चूल्हे पर बना देसी खाना ही खाते थे, तभी तो वे इतने बलशाली थे कि कई कई दुश्मनों को अकेले मार गिराते थे। कल मैं आप सभी के लिए दाल बाटी बनाऊंगी। ये देखकर बड़ी बहू को उससे जलन होने लगती है। अब की बार ये संध्या खाना बनाएगी ना तो मैं उसके इस चूल्हे को ही खराब कर दूंगी। बड़ी तारीफ बटोर ली उसने अपने उस चूल्हे के पीछे। अब वो हर काम में छोटी बहू को नीचा दिखाती रहती, कभी उसकी गरीबी का मजाक उड़ाती। मैं राजघराने से हूं, तभी तो देखो मेरे माता पिता ने कितना कुछ मुझे दहेज में दिया था, और एक ये गरीब खाली हाथ ही चली आई। ऊपर से अपनी इन गवार हरकतों से मुझ राजघराने से आई हुई लड़की को नीचा दिखा रही है। उसके कारण मुझे कितनी बेइज्जती झेलनी पड़ रही है, लेकिन अब मैं उसे मजा चखा कर ही रहूंगी। शाम को जब संध्या चूल्हे पर खाना बनाने लगती है तो उसकी जेठानी गैस पर खाना बना रही होती है। तभी चूल्हे के धुएं से उसे फिर से खांसी आने लगती है। फिर गुस्से में वो जानबूझकर चूल्हे पर पानी डाल देती है, जिससे एकदम से पूरी रसोई में धुआं धुआं हो जाता है। ये सब क्या हो रहा है? देखिए ना माँ जी, हम चूल्हे पर खाना बना रही थी कि अचानक जेठानी जी ने चूल्हे में पानी डाल दिया, जिससे धुआं धुआं हो गया। तो और क्या करती? तुम्हारी इन गवार हरकतों से जो बार बार धुआं होता है और मुझे खांसी होने लगती है, उसका क्या? मैं इस गरीब देवरानी के साथ और खाना नहीं बना सकती। अब मुझे इस रसोई घर का बंटवारा चाहिए। चुप करो तुम दोनों, जानती भी हो क्या कह रही हो। आज तक हमारे राजघराने में कभी बंटवारे की बात नहीं उठी। तुम लोगों की इस बात से भी सब हमारा कितना मजाक उड़ाएंगे, राजघराने की कितनी बदनामी होगी। और बड़ी बहू, तुम तो राजघराने से हो, तो तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि किसके साथ किस तरह से पेश आया जाता है। लेकिन तुमसे ज्यादा तहजीब तो संध्या में है, जिसे तुम आजकल नीचा दिखाती रहती हो। लेकिन इस बिचारी ने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। जेठानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने संध्या से माफी मांगी और अब वो लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।